डेथ ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम में अगर हमें सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आज के इलस्ट्रेशन में हम ऐसा ही कुछ सीखने वाले हैं बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 5 फ्रॉम पेज नंबर 196. So let's get started. Let's read the problem. Sonu, Maneka and Kareena were partners sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. आगे क्या दिया है? Let us read. Kareena died on 1st October 2018. Okay, मतलब कितने महीने वो बिजनेस में थी? See, 31st March 2018 का हमें बैलेंस शीट दिया गया है and she died on 1st October, right? So April, May, June, July, August and September. For 6 months she was there in the business. She died on 1st October. ठीक है? And the adjustment were agreed as per the deed as follows. Number 1, plant and machinery to be valued at 60,000 and all the debtors were good. Stock of goods to be reduced by 3,000. Next, drawings of Kareena up to the date of her death amounted to 400 per month. Next, interest on capital was to be allowed at 10% per annum. Next, the deceased partner's share of goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit for last 3 years. Okay, and last, the deceased partner's share of profit up to her date of death should be based on average profit of last 2 years. अभी क्या पूछा क्या है? Let us see. Prepare profit and loss adjustment account, Kareena's capital account, मतलब जो डिजीज्ड पार्टनर है सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, showing the balance payable to her executors loan account and working note for share of goodwill and profit up to the date of death. मतलब यहाँ पे हमें 4 चीजें पूछी गई है: प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, करीनास कैपिटल अकाउंट, गुडविल एंड प्रॉफिट का वर्किंग नोट. सो दैट वर्किंग नोट का जो हमारा कैलकुलेशन होगा ना बच्चों, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रॉपर सोल्यूशन. तो प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू राइट इट प्रॉपर्ली, प्रेजेंट इट प्रॉपर्ली. जब वर्किंग नोट होता है तो हम ठीक से नहीं लिखेंगे तो भी इट्स ओके, बिकॉज इट इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. बट यहाँ पे व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आपको इसके मार्क्स दिए जाएंगे. सो दिस कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हैज टू बी डन प्रॉपर्ली, प्रेजेंटेड प्रॉपर्ली. Is this clear? Now हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है बच्चों, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली विल बी द बैलेंस. तो हम बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ पे करीना का देखो बैलेंस इज 20,000. तो मैं उसके कैपिटल अकाउंट में चलती हूँ यहाँ पे एंड आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000. ओके, अच्छा अब क्या करेंगे? अब वापस बैलेंस शीट की ओर बढ़ते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट वेदर देयर आर एनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस. ठीक है, देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में आई कैन सी देयर इज अ जनरल रिजर्व ऑफ 10,000. नाउ दिस जनरल रिजर्व बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स. तो ये हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा सारे पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:2:1. इसमें करीना का शेयर कितना है? सी, करीना's शेयर इज 1/5. ओके, हियर आई एम ओनली कंसर्न विद करीना's शेयर बिकॉज मुझे सिर्फ उसका ही कैपिटल यहां बनाना है. तो ये जो जनरल रिजर्व है 10,000, इसका 1/5 विल बी हाउ मच? 2,000. दिस इज करीना's शेयर. तो मेरी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू करीना 2,000. तो ये मुझे करीना के अकाउंट में क्रेडिट में दिखाना है. तो मैं यहां पे चलती हूँ अकाउंट में एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय जनरल रिजर्व 2,000. ओके, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है क्या? लेट अस सी. नो, नथिंग एल्स इज देयर. तो ये हमारा हो गया. नाउ लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. लेट अस सी. नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी हैज टू बी वैल्यूड एट 60,000. कितने पे दिख रही है प्लांट एंड मशीनरी? 50 पे दिख रही है, हमें 60 पे दिखाना है, मतलब वैल्यू को बढ़ाना है 10,000 से. सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 10,000. तो यहां पे लिख लेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000. ओके, आगे ऑल डेटर्स वर गुड. तो जो भी यहाँ पे डेटर्स है, आरडीडी है, ये हमें नलिफाई करना है. देखो आपको ऐसे नहीं दिया है कि आरडीडी मत बताओ,
आपको दिया गया है दैट ऑल द डेटर्स वर गुड, इसका मतलब देयर हैज टू बी नो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड। ओके, तो आरडीडी को हमें जीरो करना है। जीरो कैसे करेंगे? 2500 दिख रहा है, उसे मुझे जीरो करना है। आरडीडी का बैलेंस होता है क्रेडिट, मुझे जीरो करना है तो करना पड़ेगा डेबिट। तो मेरी एंट्री आ जाएगी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 2500। तो यहां पे मैं चलती हूँ, हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय आरडीडी 2500। चलो आगे, स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 3000। गुड्स को मुझे 3000 से कम करना है, तो मैं क्या करूंगी? स्टॉक को क्रेडिट कर दूंगी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 3000। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट, the drawings of Kareena up to the date of her death amounted to 400 per month. Okay, up to the date of her death, कितने महीनों तक वो थी फर्म में? See, for 6 months, right? तो drawings total will be 400 into 6, that is 2400. ये drawings है, drawings की वजह से कैपिटल बढ़ता है या कम होता है? कैपिटल कम होता है, और किसी भी चीज से अगर कैपिटल कम होगा तो हम उसे डेबिट कर देंगे। जिससे कम होता है उसे डेबिट करते हैं, और जिससे बढ़ता है उसे ऐड कर देते, क्रेडिट करते, राइट? तो हियर डेबिट साइड पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन 2 ड्रॉइंग्स 2400। ऑलराइट, अच्छा आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। कैपिटल कितना है? देखो, करीना का कैपिटल है 20,000, ठीक है? 20,000 इज द टोटल कैपिटल, उस पे इंटरेस्ट 10%, राइट? बट दिस विल बी इंटरेस्ट फॉर द एंटायर ईयर, शी वाज देयर इन द बिजनेस ओनली फॉर 6 मंथ्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ रहा है? दिस इज 1000। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, तो ये हम क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे। तो अकाउंट में चलते हैं, यहां पे हम लिखेंगे 1000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, आगे, द डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 3 years. Okay, last 3 years का एवरेज हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये इज अ पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन, हमें पूछा गया है, देखो। ओके, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल 1, 2, 3 एंड प्रॉफिट्स। What are the profits? 15,000, 17,000 and 13,000. 15, 17 and 13. This is total is 45,000. ये क्या है? ये है मेरा total profit for the last 3 years, right? अभी मुझे क्या करना है? Average profit निकालना है। Average कैसे निकलेगा? 45,000 डिवाइडेड बाय 3। प्लीज रिमेंबर, जितने भी नंबर ऑफ इयर्स है उससे आपको डिवाइड करना है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिलता है। सो दैट इज 15,000। ओके, दिस इज द एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या दिया गया है? कितने साल का परचेज है? सी, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस प्रॉफिट को। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2। सो माय टोटल गुडविल, okay, goodwill of the entire firm will be 15,000 multiplied by 2, that is 30,000. Please remember, ये पूरे फर्म का गुडविल है। अब मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ जो डिजीज्ड पार्टनर है उसका शेयर निकालना है। डिजीज पार्टनर का शेयर कितना है? देखो, 1/5, राइट? तो मैं इस टोटल गुडविल को मल्टीप्लाई करूंगी 1/5 से। तो करीनाज शेयर in goodwill 30,000 multiplied by 1/5, that is 6,000. This is her share in goodwill. तो ये जो 6,000 है, ये करीना के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। गेटिंग इट? ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ गया बच्चों कैसे किया है? इसे अभी क्रेडिट करना है,
तो इसके अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे 6000 लिख देंगे बाय गुडविल। ओके, आगे the deceased partner's share of profit up to the date of her death should be based on average profit of last 2 years। तो अगेन ये प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए हमें दूसरा वर्किंग नोट बनाना है, बट दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन लास्ट 2 years का प्रॉफिट। ओके, लास्ट 2 years कौन से है? 17,000 एंड 13,000, 17 and 13, so this is total 30,000. So total profit of the last 2 years is 30,000. अभी मुझे इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज विल बी 30,000 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज ये सिर्फ 2 साल का प्रॉफिट है। So 30,000 divided by 2, that is 15,000. Now this is the profit of the entire year. Okay, अभी मुझे सिर्फ 6 महीने का प्रॉफिट निकालना है, बिकॉज करीना was there only for 6 months. तो 6 मंथ्स का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15,000 into 6 by 12, that is 7,500. Now this is the profit for 6 months of the entire firm. लेकिन करीना का कितना है इसमें से शेयर? करीना's शेयर विल बी हाउ मच? जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, so 7,500 multiplied by 1 by 5, that gives us 1,500. देखिए ये कैलकुलेशन समझ में आया आपको कैसे किया? टोटल प्रॉफिट निकाला पिछले 2 साल का, और वो 2 साल का था तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2 किया, सो आई गॉट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से मैंने सिर्फ 6 मंथ्स का प्रॉफिट निकाला, बिकॉज करीना वाज देयर इन द फर्म ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 किया। नाउ ये जो मेरे पास प्रॉफिट की अमाउंट आई है, दिस इज ऑफ द एंटायर फर्म। मुझे अभी सिर्फ करीना की अमाउंट चाहिए, तो सिर्फ करीना के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा करीनाज शेयर इन द प्रॉफिट। इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अब ये जो 1500 है, ये मुझे करीना के अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे करीना के अकाउंट में जाके आई एम गोइंग टू राइट डाउन 1500 एंड रिमेंबर व्हिच अकाउंट आई एम गोइंग टू यूज हियर। दिस इज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना है, तो मैं यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिख दूंगी। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, चलो आगे देखो। अभी सारा हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है बच्चों। अब क्या करना है? अब हमें हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बनाया था वो हम क्लोज करेंगे, एंड लेट अस फाइंड आउट रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ रहा है। यहाँ पे क्रेडिट साइड की टोटल है 12,500। आई विल राइट दिस डाउन। ओके, 3,000 डेबिट है, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 9,500। नाउ दिस आई हैव टू डिवाइड अमंग द 3 पार्टनर्स। सो 2 partners capital account. What is their profit sharing ratio? 2:2:1. Sonu, Maneka and Kareena. So let me write this down. Sonu, Maneka and Kareena. क्या रहे हैं अमाउंट्स? 3,800, 3,800 and 1,900. ओके, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा करीना के अकाउंट में, तो यहां पे हम लिख देंगे 1,900 बाय रीवैल्यूएशन लिखो या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बोथ आर ओके। ओके, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज हर अकाउंट, और जो बैलेंस रहेगा, बिकॉज शी इज अ डिजीज्ड पार्टनर, दैट विल गो टू द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। देखो यहाँ पे क्या दिया है, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये जो बैलेंस हम निकालेंगे वो एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेट अस फाइंड आउट द टोटल। 32,400, 32,400। ठीक है, बैलेंस क्या है? 30,000। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू करीनाज
एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। और ये कहाँ दिखेगा? ये हमारे बैलेंस शीट में जाएगा ऑन द लाइबिलिटी साइड, प्लीज रिमेंबर। ओके, आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको समझ गया है बच्चों। अगर कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू गेटिंग सच लेक्चर्स फॉर यू, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।